भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे सभी साथ मिलकर के। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में सांसों के तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना। इनमें से एक नहीं लौट कर है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में सांसों के तार तार जाने की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। जाने की ये निशानी मीठी
सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। मीठे से बोल में की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में, सांसों के तार में बीती का गम भुला कर वह मिट गया अंधेरा। बीती का गम भुला कर सब मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही सवेरा। खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही तेरे द्वार गुरु पधारे। अंतर के नयन खोलो, अंतर के नयन खोलो। सांसों के तार तार में गुरु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को हम सबका आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन प्रणाम। और भिन्न भिन्न प्रांतों से बहनें जो हैं ये उत्तर भारत से आई हैं, कुछ बहनें दक्षिण भारत से भी आई हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और कर्नाटक से भी कुछ बहनें आई हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत से भाई आए हैं। तो देश के भिन्न भिन्न कोनों से आप सब दिव्य आत्मा यहाँ अपने गुरु के धाम में, गुरु के घर में और अपने जीवन में कुछ दिव्यता ऐड करने के लिए, कुछ वैल्यूज, जीवन मूल्यों को और संकलित करने के लिए आप सब इतनी दूर दूर से यहाँ पधारे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और यही मनुष्य की मनुष्यता है, क्योंकि कोई गाय कितना भी प्रयास करे वो गाय ही रहेगी। उस जन्म में वो उससे ऊपर नहीं उठ सकती है।
कोई घोड़ा कितना भी प्रयास करे, कोई चींटी कितना भी, बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो जिस योनि में पैदा हो गए जीवन भर बस वो वहीं रहेंगे। वो पुण्य कर नहीं सकते हैं, करें तो ऐड नहीं होंगे पुण्य, क्योंकि वो भोग योनि है। केवल और केवल मात्र मनुष्य जीवन में ये संभावना है कि वो पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, श्रद्धा से युक्त होकर के संकल्प करे, तो वो मनुष्य से, मानव से महामानव बन सकता है, महामानव से देवता बन सकता है, और देवता से भी ऊपर वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त आत्मा हो सकता है और ब्रह्म में लीन हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी केवल मनुष्य शरीर में और किसी भी शरीर में नहीं है। तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी ऐसे गुरु की शरण में आए हैं। यही मानवता है। मनुष्य होकर के ये सोचना ही चाहिए और ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। यदि हम पूर्ण मुक्त नहीं हो पाए, मान लीजिए प्रयास करने के बावजूद भी, तो कम से कम दोबारा मनुष्य का जीवन तो मिल जाएगा, उसके हकदार तो बन जाते हैं। परमात्मा कहेंगे कि चलो इस आत्मा ने प्रयास तो किया कम से कम, लेकिन जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके प्रयास नहीं करते हैं तो फिर महती विनष्टि है। उपनिषद के ऋषि बोलते हैं, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदी महती विनष्टि। आपने यहाँ इस मनुष्य जीवन में यदि इस सत्य को जान लिया कि मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, अथ सत्यम अस्ति, फिर ठीक है, फिर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन इस जन्म को प्राप्त करके भी यदि हमारी चेतना खाने पीने में, सोने में, बच्चे पैदा करने में, उनका रख रखाव करने में, बस यहाँ तक ही यदि चेतना रहती है तो महती विनष्टि, ये ऋषि बता रहे हैं हमें, महाविनाश है फिर। क्योंकि जिनको अवसर नहीं मिला वो कम से कम इस जन्म में कुछ खो नहीं रहे हैं, वो आगे ही बढ़ रहे हैं। उनके कर्माशय से उनको गाय बनना पड़ा, भैंस, घोड़ा, बकरी, गधा, जो भी बनना पड़ा, अब वो अपलिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन उनके जितने वो कर्म थे उसको कट करने के बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मनुष्य यदि नहीं करता है तो वो मनुष्य से नीचे, पशु से भी नीचे, बिल्कुल एक गर्त में अपने आप को डाल लेता है। और वो इतनी महती विनष्टि है कि फिर उसको पता नहीं कितने युग युगांतरों तक, ये भी शास्त्र का ही वचन है, व्यास ऋषि का वचन है। ये व्यास भाष्य में योग दर्शन में बताते हैं महर्षि व्यास जी कि जो मनुष्य जीवन में संभलते नहीं है ना, फिर भगवान कहते हैं कि मैं उनको ऐसे अंधेरे में डाल देता हूं अनंत काल तक। कितने काल तक? 1-2 जन्म नहीं, 100-200 वर्ष के लिए नहीं, 100-200 युगों के लिए नहीं, अनंत काल तक, जिसका कहीं अंत ही नहीं है, ऐसे अंधेरे में मैं उनको डाल देता हूं। वेदांत दर्शन में भी ऐसे ही आता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऋषियों ने एक एक अपने जीवन का एक एक पल संयम में जी करके उस सुपर साइंस को प्राप्त किया, और इतनी करुणावश उन्होंने वो पूरी सुपर साइंस शास्त्रों के रूप में हमें दे दी। और हम इतने नादान बच्चे हैं उनके कि हम उनको पलट के भी नहीं देखते हैं कि हमारे नाम पे हमारे पिता ने क्या लिखा था, हमारे दादाजी ने क्या लिखा था। जैसे कोई पिता एक वसीयत लिख के जाता अपने पुत्र के नाम पे कि तू करोड़ों का मालिक है, तेरी लाखों लाखों करोड़ की संपत्ति वहाँ वहाँ है देश में, उस प्रांत में है, और तू उसको ले लेना। और वो बच्चा उस वसीयत को खोल के ही नहीं देखता है, और वो भिखारी की तरह से सड़क पे भिक्षा मांगता रहता है। तो वो दुर्दशा हमारी है। हमारे ऋषियों ने हमें सब बताया, दर्शनों में, उपनिषदों में, वेदों में। हम हैं कि हम खोल के ही नहीं देखते। हम एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं यहाँ पर। और खास करके आज के युग में ये जो शिक्षा व्यवस्था है मैकाले की, ये मनुष्य को कहाँ लेके चली गई
एक विनाश के बिंदु पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, एक बारूद के ढेर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। बस अब एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, वो लगी और ब्लास्ट। तो कैसे भटक रहे हैं हम। तो आप सौभाग्यशाली आत्मा हैं, हम सब सौभाग्यशाली आत्मा हैं कि भगवान की कृपा से हम एक ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में पहुंच गए हैं, एक पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो कोई आगे कदम बढ़ाता है ना, उसी से ये आशा की जा सकती है कि शायद वो किसी दूसरे को भी उभार लेगा। जैसे यहाँ भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, एक घर में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, खांसी जुकाम बुखार हो गया, अब उसकी जुकाम दूसरे को भी लग गई, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, 4-5 बीमार हो गई, पर कोई एक स्वस्थ है उनमें। तो ये स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, उनको भी संभाल लेगा, 4-5 को भी। किसी को स्वसारी गोल्ड देगा, किसी को स्वसारी प्रवाही देगा, किसी को गिलोय घनवटी देगा, जिसकी जैसी पोजीशन है उसको वैसी वैसी दवा दे के संभाल लेगा। लेकिन यदि घर में एक भी ठीक ना हो तो फिर कौन संभालेगा? कोई नहीं संभाल सकता। हो सकता है पड़ोसी आ जाए, अगर पड़ोसी स्वस्थ हो तो। यदि पड़ोसी भी बीमार हो गए तो घर परिवार में जैसे एक व्यक्ति भी स्वस्थ है, बाकी को संभाल लेता है। एक कुल खानदान में कोई एक व्यक्ति आगे निकल गया यदि, तो वो पूरे कुल खानदान को संभाल लेता है। किसी एक जाति में, वर्ग में कोई एक व्यक्ति आगे निकल गया, उसने अपनी अज्ञान अविद्या को समाप्त कर लिया, तो बाकी को भी उभार लेता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव वैदिक धर्म को मानने वालों में, सनातन धर्म को मानने वालों में, श्रद्धेय आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव, इन्होंने अपना प्रबल पुरुषार्थ करके अपने जीवन में आलस्य को नहीं आने दिया, प्रमाद को नहीं आने दिया, इंद्रियों के आकर्षणों को नहीं आने दिया, और बस आगे बढ़ते गए। और फिर एक ऐसी सीमा आती है कि उसके पार जाने के बाद फिर ये चीजें खींचती नहीं है। जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते एक ऐसी लेयर आती है कि उसके बाद धरती खींचती नहीं है। नहीं तो सारे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सारे नीचे ही गिर जाएं, गिरते नहीं है ना। वहां जाने के बाद धरती खींच नहीं सकती, उस सीमा से पार निकलने के बाद। तो ऐसे ही हम मनुष्यों की चेतना में भी एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसके बाद ये दुनिया के आकर्षण, ये दुनिया की बुराइयां आपको खींच नहीं सकती हैं। और ऐसा जो योगी पार निकल गया, फिर वो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देने में समर्थ हो जाता है। और हमारे गुरुदेव ने दी है ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों को। तो ऐसे ही व्यक्ति से आशा की जाती है फिर भी। अब तो जो कुछ को बचाएंगे ना, यही बचाएंगे। इसलिए अब हर फील्ड के लोग पूज्य गुरुदेव के पास आते हैं। जी हमारे यहाँ ना स्कूल खाली पड़ा है, आप उसको संभाल लो। हमारे यहाँ बिल्डिंग खाली पड़ी है, आप उसमें कोई वेलनेस सेंटर खोल दो, आप उसमें कोई गुरुकुल खोल दो। हमारी इतनी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर आप कुछ यूज कर लो। जी आप ऐसा भी कर दो। ये इतने प्रोडक्ट बने, ये कैसे बने पता है आपको? आप जैसे भाई बहनों ने ही पूज्य गुरुदेव को आकर के, गुरुजी मार्केट में टूथपेस्ट तो बहुत बेकार मिलती है, सब के दांत खराब हो गए, आप एक टूथपेस्ट भी बना दो। वो भी बना दी। जी तेल भी बना दो, बाल झड़ रहे हैं, तेल भी आप में से आ करके लोगों ने कहा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, अभी भी कहते हैं। तो भाई गुरुजी सब कुछ करेंगे, तो गुरुजी बोलते हैं भाई कुछ तो तू भी कर ले। तो आप जैसे जो गुरु के शिष्य हैं, उनसे भी लोग आशा करते हैं। आप यहाँ हरिद्वार आए हो ना, अब जैसे आप पूज्य साध्वी देवादिति जी से पर्ची लिख लिख करके अपने रोगों का इलाज पूछ रहे थे। इन सब रोगों का इलाज उपचार पद्धति में लिखा हुआ है, खोल के पढ़ लेना अपने घर जा करके, सब रोगों का इलाज मिल जाएगा। ठीक है। अब जब आप जाओगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे ऐसे ही, आप हरिद्वार गए थे, आप तो बाबा जी के शिष्य हो। और बड़ी मुसीबत ये है कि आप बीमार हो जाओ तो आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि हम रोगी हैं।
आपको तो किसी दिन जुकाम भी हो गया ना? बोले अच्छा आपको भी जुकाम हो गया? कि मेरा भी वैसा ही शरीर है जैसा आपका है। बोले ना ना आप तो योग करते हो ना, आपके घुटने में यदि दर्द आ गया, अरे आपके भी घुटने में दर्द आ गया, आप तो स्वामी जी के शिष्य हो। तो अब आप वापस जा नहीं सकते, खड़े रहोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए अब आपके पास एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ना ही पड़ेगा आपको। आपके पास ऑप्शन था पीछे जाने का जब तक आप संगठन से नहीं जुड़े थे, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एक बीज जब तक अलमारी में रखा है तब तक ठीक है, रखा है, लेकिन जिस दिन वो मिट्टी में मिल गया अब वापस बीज नहीं बन सकता है। अब तो अंकुर फूटेगा, अब तो उसका पौधा बनेगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए और पूरा फल फूल के फिर उसमें फल आएंगे और उस बीज से फिर वही बीज पैदा होगा। तो ऐसे ही हम सब मनुष्यों की, हम सब आत्माओं की, भाई बहनों की यही हालत है कि अब हम एक सीमा तो पार कर गए, घर से तो निकल गई, निम्न चेतना के एक स्तर से बाहर निकल गई। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, गुरु चेतना में प्रतिष्ठित होना, ऋषि चेतना में प्रतिष्ठित होना, भागवत चेतना में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्म चेतना में प्रतिष्ठित होना। जो मर्जी आपको, अब सारे दुखों को मिटाने तक आपको रुकना नहीं है। तो ये कैसे मिटाएं? तो उसके लिए अलग अलग भाई बहनों को यहाँ बुलाया जाता है, प्रामाणिक पुरुषों को बुलाया जाता है। तो देखो उसको यदि एक लाइन में कहूँ या दो शब्दों में कहूँ उसका निचोड़, तो वो है सेवा और सुमिरन। वो हमारे गुरुजी के जीवन का भी सारांश है, वो कोटि कोटि ऋषियों के जीवन का भी सारांश है। जो इस समय शरीर में है उनसे भी हमने पूछा, और ये शास्त्रों का भी सार है। दो काम करने पड़ेंगे, एक तो सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा भी बहुत बड़ा ऊंचा तत्व है, सेवा वो व्यक्ति कर सकता है जो 24 घंटे सुमिरन की स्थिति में रहता है, भगवान के साथ कनेक्ट रहता है, गुरु के साथ कनेक्ट रहता है। सुमिरन का मतलब कोई एक मंत्र बड़बड़ाते रहना, वो नहीं कह रही हूँ, वो रास्ता है एक, ओम ओम कहते रहना, राम राम कहते रहना, लेकिन तद जपस तदर्थ भावनम, जो बोल रहे हैं वैसी भावना भी होगी तब वो पूरा होगा सुमिरन। तो हमेशा अपने आप को अपने से ऊंची किसी शक्ति के साथ कनेक्ट करके रखना। जब इच्छा हो कि जी कई देर होगी बैठे बैठे पैर दुखने लगे, तो चलो एक राउंड लेके आ जाते हैं, वॉशरूम के बहाने कोई रोकेगा तो कह देंगे वॉशरूम जाना है। तो आप खुद ही खुद को रोको, हे गुरुदेव रक्षा करो, मेरे तो पैर कह रहे हैं घूम के आ, मेरा मन कह रहा है एक राउंड लेके आ, लेकिन आप तो 4-4 घंटे बैठे रहते हो, आप जाते नहीं हो, इसलिए आप ही रक्षा करो। जैसे ही गुरु के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे, आपको बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं होगी। जब आप बाहर जाओगे, आपको डायबिटीज है, किसी की शादी में गए, पार्टी में गए, अब मन कर रहा है वहाँ पर एक रसगुल्ला भी खा लूँ, एक गुलाब जामुन भी गर्मा गर्म है, जलेबी भी बड़ी गरम गरम है, क्रंची क्रंची है, सामने रखी हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। बोले हे गुरुदेव रक्षा करो, आप कितने संयमी हैं, 40-40 दिन आप केवल जल के ऊपर उपवास करते हैं, मुझे भी थोड़ी शक्ति दो कि मैं ये मिठाई ना खा करके करेले का जूस पी लूँ। तो गुरु जी कह देते हैं तथास्तु, शक्ति दे देते हैं। तो फिर आपको बड़ा बल मिलता है, मैंने गुरु जी को याद किया और फिर मैंने मिठाई की तरफ देखा भी नहीं, मैं केवल वेजिटेबल खा करके आ गया। अभ्यास तो ऐसे ही होता है, अपने से बड़ी शक्ति का स्मरण करना होता है। तो सेवा और सुमिरन, और हम सब वैसे देखें तो हम वही हैं। उपनिषदों का उपदेश है तत्त्वम असि। वहां पर श्वेत केतु को उपदेश देते हैं उनके पिता,
वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है। गुरुकुल से पढ़ के आया है, लेकिन केवल शब्द तो पढ़ लिए, लेकिन अनुभूति नहीं हुई उन तत्वों की। तो फिर बड़े अकड़ में चल रहा था। तो उनके पिता ने कहा, भाई इसको तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जो ब्रह्मवेता ना बना हो, लेकिन इसको भी ब्रह्मवेता बनाना, ये बना नहीं है अभी। तो फिर उनसे प्रश्न पूछने लगे। बोले, क्या तू उस तत्व को जानता है जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? बोले, नहीं, उसको तो मैं नहीं जानता। तो फिर अपने गुरुजी के पास गई। बोले, गुरुजी वो तो सिखाया ही नहीं आपने। बोले, वो तो बेटा मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, वो तो आपको आपके पिता ही सिखाएंगे। तो फिर पिता के पास आए। बोले, पिताजी आप ही सिखाओ वो तो मेरे को। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, पहले 15 दिन उपवास करो, कुछ भी नहीं खाना। तो उसने 15 दिन किया। 3-4 दिन के बाद ये अपने पिता के पास आया। बोले, पिताजी, और बोले आप मंत्र पाठ करते रहना 15 दिन तक, और खाना नहीं कुछ भी, और मंत्र बोलते रहना। तो 4 दिन के बाद आए। बोले, पिताजी मंत्र तो कहाँ, एक शब्द भी मुख से नहीं बोला जा रहा है, जान निकलने को हो रही है, तो कुछ बताओ। तो खैर वो उपनिषदों में एक काफी लंबा उपदेश है, और लास्ट में उन्होंने अपने पुत्र को उस तत्व की अनुभूति करा दी, क्योंकि जैसा जैसा पिता कहते गए वैसे वैसे पुत्र करते गए। तो उन्होंने एक ग्लास में नमक को घोला, और फिर बोला, बेटा इसको नीचे से चख, पानी को कैसा है? बोल जी खारी है ये तो। फिर बीच में से चम्मच ले, खारी है, ऊपर से खारी है, जिधर से भी देखे खारी ही खारी है पानी। तो बोले, बस ऐसे ही ब्रह्म इस सारे ब्रह्मांड में, हम में, आप में, सब में समाया हुआ है, वो आनंद स्वरूप ही है, बस उसकी अनुभूति करनी है। वो हमें कोई गुरु कराते हैं। तो तत्त्वम असि, ऐसे वो बार बार उपदेश देते हैं अपने पुत्र को।